नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। करनाल कैथल को जोड़ने वाले पुल का सपोर्टिव हिस्सा गिरा, पिलर का बेरिंग गिरने से बड़े वाहनों की आवाजाही बंद, हरकत में आया प्रशासन। बहादुरगढ़ में एक कमरे में दंपत्ति की जिंदा जलने से मौत, 3 बच्चों की दम घुटने से हालत गंभीर, इलाज के लिए अस्पताल में करवाया भर्ती। मंत्री कृष्णपाल पवार ने सुरजेवाला के बयान पर किया कटाक्ष, कहा सीएम सैनी एक्सीडेंटल सीएम नहीं बल्कि हैं परमानेंट सीएम। कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। देश प्रदेश में आज बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया भाई दूज का त्योहार। कुरुक्षेत्र और पलवल में बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर की लंबी उम्र की कामना। और महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुए ब्यूटी कॉन्टेस्ट में चरखी दादरी की मंजू ने जीता मिस इंडिया का खिताब, घर लौटने पर हुआ जोरदार स्वागत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। करनाल कैथल को जोड़ने वाले पुल के सपोर्टिव हिस्से के गिरने की खबर निकल कर आई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए करनाल से हमारे पीटीसी संवाददाता नमनदीप सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमन, क्या कुछ ताजा अपडेट है, बताइएगा इस खबर से जुड़ी। जी देखिए सर, बिल्कुल जो सुबह जो है ये घटना सामने आई थी, जहाँ पर जो दुकानदार हैं, आसपास के जो वहाँ के रहने वाले रिहाइश रहने वाले लोग हैं, उन्होंने सूचना दी थी पुलिस को और प्रशासन को कि कैथल रोड का जो फ्लाईओवर है ना सर, वहाँ पर जो है एक जैक बेरिंग होता है जो सपोर्ट करता है पुल के हिस्से को। तो एक साइड का वो शायद कहीं गिरा पड़ा मिला था उन्हें। जिसके बाद जो है फ्लाईओवर की जो भारी वाहनों की आवाजाही जो है प्रशासन ने बंद कर दी थी, क्योंकि एक जैक बेरिंग है जो ये पुल को जो है सपोर्ट देता है। हालांकि जो है एनएचएआई की टीम पहुंची मौके पर, प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और जायजा लिया गया। और अब की जो मैं बात करूं तो जैक बेरिंग का काम जो है चल रहा है और उसे जो है फिट किया जा रहा है, उसे लगाया जा रहा है। और जो मिस्त्री मजदूर जो वहाँ पर पहुंचे हैं, जो अपना जो है देसी कुछ मिस्त्री भी पहुंचे हैं, जो दूसरे हैं एनएचएआई की टीम भी पहुंची है, वो पहुंचकर जो है इसको ठीक करने में लगी हुई है। और बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे में जो है पुल जो है दोबारा सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। इस पुल की अगर मैं बात करूं, करनाल कैथल रोड पुल है और शहर के अंदर आने के लिए जो है एक मुख्य रास्ता है। हालांकि जो है इसकी वजह से जो है थोड़े ट्रैफिक की दिक्कत भी आई, लेकिन पुलिस ने जो है उसे काचवा रोड से जो है डाइवर्ट किया, जिस वजह से थोड़ा बहुत जाम भी लगा। हालांकि अभी स्थिति जो है सामान्य बताई जा रही है। ट्रैफिक थोड़ा सा धीरे धीरे जरूर चल रहा है, लेकिन जो है 1-1.5 घंटे में ये जो दिक्कत आई थी वो ठीक हो रहेगी। हालांकि काफी पुराना पुल है ये, और क्या वजह रही इस मामले में भी जो है जांच चल रही है। और क्या वजह रही, क्या हुआ अचानक, क्या मेंटेनेंस रही, ये सब चीजों पर जो है ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि जो है बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने जो देख लिया जैक बेरिंग एक सपोर्ट का काम करता है। और जो मिस्त्री वहाँ पहुंचे थे उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि अब जो है इसको जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और चलिए ठीक है, ठीक है नमन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो करनाल कैथल को जोड़ने वाले पुल का सपोर्टिव हिस्सा गिरा है और मौके पर पुलिस प्रशासन यहां पर पहुंचा है। एनएचएआई की टीम यहां पर मौके पर पहुंची है और यहां पर जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। हालांकि ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया है, बड़े वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है और ताज़ा स्थिति फिलहाल जो बताई जा रही है कि काबू में है और जल्द ही इसे ठीक भी कर दिया जाएगा। सूचना मिली, मैं और डीएसपी साहब हम मौके पे आए हैं देखने इसको। मेरी जो इनकी नेशनल हाईवे एनएचएआई भिवानी पीआईयू हैं उनसे बात हुई है, उनकी टीम भी यहाँ पहुँचने वाली है और जो भी इसकी दिक्कत आई है इसको जांच करके टेक्निकल टीम फिर ही बता पाएगी। एक बार एहतियातन हमने रूट को बंद कर दिया और मेरी सबसे अपील है कि इस पुल का भी उपयोग ना करें और इसके अल्टरनेट रूट हैं उसी से जाएँ। अभी टीम ट्रैफिक के और जो फर्नीचर मार्केट के लोग बैठे हैं उनसे भी अपील करेंगे नीचे से सामान उठा लें अपना। जी, एहतियातन इसको ऐसा कर सकते हैं, परंतु एक बार टीम आ जाती है और इसके बारे में आपको क्लियर बताएंगे सारा। वो है जिस तरह हम कह सकते हैं कि बेरिंग टाइप है जो कुशन इफेक्ट देता है, वो हटा हुआ दिखा है, जैसे नीचे पड़ा हुआ। हाँ, बेरिंग इसका कुशनिंग इफेक्ट टाइप इसका पर्पस रहता है। तो वो टीम अभी आ रही है, टेक्निकल टीम बेहतर बता पाएगी। हाँ, इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था जो की गई है उसी का पालन करें, मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर बहादुरगढ़ से है। बहादुरगढ़ में एक
कमरे में दंपत्ति के जिंदा जलने का मामला सामने आया है। वहीं 3 बच्चों के दम घुटने से उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना में दंपत्ति के पिता भी घायल हुए हैं। इधर घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला छोटू राम नगर का है। पुलिस के मुताबिक ये घटना एक हादसा या फिर कोई साजिश है, इसकी छानबीन फिलहाल शुरू कर दी गई है। चरखी दादरी पहुंचे प्रदेश के मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर कटाक्ष किया है और कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्सीडेंटल सीएम नहीं बल्कि प्रदेश के परमानेंट सीएम है और गुजरात की तर्ज पर 25 साल तक प्रदेश में भाजपा की ही सरकार रहने वाली है। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा सरकार हर वर्ग के हित को ध्यान में रखकर विकास कार्य करवाती आ रही है, लेकिन कांग्रेस अपनी हार के बाद भी दुष्प्रचार करने में ही जुटी है। सबसे बड़ी कमजोरी ये है, अब तक के इतिहास में आप देखेंगे 40 साल का मेरा विधानसभा का अनुभव है, ये मेरा 8वां चुनाव है लगातार। आज तक पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं बन सका। सेकेंडली, जब नॉमिनेशन का लास्ट दिन था तब तक कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट का फैसला नहीं कर पाई थी कि कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, तो इससे कमजोरी साबित कहाँ से सरकार बनाने की सोच रहे थे। इसलिए भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी आज समाप्त हो चुकी है। अगला भविष्य भी भारतीय जनता पार्टी का। माननीय नायब सैनी हरियाणा प्रदेश की जो जनता है उसने उनका सम्मान करते हुए 56 दिन में 126 घोषणाएं की थी और उनको इतना प्यार और आशीर्वाद देकर के 48 सीटें पूर्ण बहुमत से दी हैं और कुछ सीटें हमारी कोई 500-600 से संभालने का काम किया। एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री नहीं, ये परमानेंट मुख्यमंत्री है। और इन एडवांस मैं आपको बता रहा हूँ आज चैनल के माध्यम से कि जिस प्रकार से गुजरात में 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी थी, भविष्य में भी 25 साल तक हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। एक्सीडेंटल नहीं, परमानेंट मुख्यमंत्री है। वहीं देश प्रदेश में आज भाई दूज का त्योहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कुरुक्षेत्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनका मुंह मीठा करवाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की है। हिंदू धर्म में भाई दूज के पर्व का विशेष महत्व है और माना जाता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने से भाई बहन के ऊपर से बुरा वक्त टल जाता है और मान्यता ये भी है कि इस दिन यमराज भी अपनी बहन यमुना के घर जाते हैं और सत्य, संतुलन, धर्म, अनुशासन और न्याय का आशीर्वाद लेते हैं। ये त्योहार भाई बहन का होता है। बहन को अपने भाई से बड़ा प्यार होता है, इसलिए भाई अपनी बहन के घर आते हैं और तिलक करती है। वो उपहार, कोई मिठाई लाते हैं, जैसे कोई गिफ्ट लाते हैं, बहन भी देती है उसको। भाई अपने घर खाना खाता है, बहन के घर खाना खाता है। हिंदुओं में ये त्योहार बहुत ज्यादा मनाते हैं और यमराज भी इस दिन अपनी बहन के घर गया था और तिलक लगा के वहीं पे खाना खाया था अपनी बहन के घर। वहीं पलवल में भी भाई दूज का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया है। कार्तिक मास की द्वितीय तिथि को आने वाले इस त्योहार पर बहनों ने परंपरागत रीति रिवाज और पूरे उत्साह के साथ अपने भाइयों को तिलक लगाया है और उनका मुंह मीठा करवाकर भगवान से उनकी लंबी उम्र की और सुख समृद्धि की कामना की है। वहीं भाइयों ने भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दिया है और उपहार भी भेंट किए हैं। ये कहानी इसलिए सुनी जा, बहन भैया के लंबी आयु की सुनते हैं और बहन भैया के टीको करती है, गोला देती है, मिठाई खिलाती है और भैया दिवस मनाते हैं। भैया की लंबी उम्र हो, भैया बहन को कपड़ा देते हैं, विदा देते हैं। बहुत सालों से चली आ रही है, ऐसे चलती रहेगी। लास्ट में भैया बहन को जमजतिया नहलाते हैं। बहादुरगढ़ के बालोर गांव में एक अवैध गोदाम में आग लगने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बहादुरगढ़ बाईपास के पास बालोर गांव में ये पीवीसी मार्केट का गोदाम बना था, जिसमें आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। इतना ही नहीं, यहां रहने वाले मजदूरों का रोजमर्रा का सामान भी जल गया। बताया जा रहा है कि अवैध पीवीसी गोदाम में प्लास्टिक कबाड़ को इकट्ठा किया जा रहा था। इधर आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई और दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया है। ये पीछू फेरे लगी है, अंदर फेरे। हम वहाँ गाड़ी में डीजल डाल रहे थे, हमने तब देखा, तब इतना धुआं उठा और फिर बढ़ने लगी, इधर को बढ़ी जाता था।
फिर हम लोग बड़ा कोशिश करिए, अपनी मशीन चलाए, हमारे सर भी सब जने मशीन चलाने लगे। यहाँ पर 3 साल 5 साल से सब कूड़ा चीज उनकर जमा कर रहा था, पन्नी एलडी। एक आदमी का था 5 लाख 10 लाख के संपत्ति, और एक घर में आग कैसे लगा कि लगा, उसके बाद समुचाई। वहीं बीते दिन कुरुक्षेत्र के पिहोवा में भी आगजनी के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें मशरूम की खेती करने वाले एक फार्म हाउस के मालिक को भी नुकसान हुआ है और मशरूम के खेत में आग लगी है। फार्म हाउस के मालिक ने बताया कि उन्होंने 2-3 लड़कों को पटाखे दूर जलाने के लिए कहा था, लेकिन उन लड़कों ने गुस्से में यही पटाखे जला दिए, जिससे उनके फार्म हाउस में पूरा नुकसान हो गया। और मैं मशरूम का काम 2014 से कर रहा हूँ और मेरे को 10 साल हो गए काम करते। और ये 2 लड़के आए हैं रात, एक तो गुरप्रीत सिंह है सन ऑफ मनजीत सिंह, और एक कन्वर सिंह सन ऑफ मनमोहन सिंह। इन्होंने आन के यहाँ पे रॉकेट छोड़े और मैंने जाके उनको बोला भी मेरी शेड की तरफ रॉकेट मत छोड़ो, भी इसमें आग लग जाएगी। मेरे कहने के बावजूद भी उनके मेरे सामने ही जानबूझ के हाथ में पकड़ के रॉकेट छोड़े हैं, और छोटे भी एक नहीं है, कम से कम 5-7 रॉकेट छोड़े हैं। कितना नुकसान हुआ आपका? और कहने का मतलब ये मेरा इतना नुकसान हो गया है, कम से कम 20 लाख रुपए का मेरा नुकसान है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और मेरे को मुआवजा मिले। भाजपा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कांग्रेस और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर जमकर कटाक्ष किया है, उनके बयानों पर जमकर पलटवार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुनीता दुग्गल ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला जात पात की बात करते हैं और कांग्रेस भी शुरुआत से ही जात पात की राजनीति करती आई है। कांग्रेस के राज में दलितों पर अत्याचार हुए थे, जबकि मुख्यमंत्री ने कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की है, उन्होंने किसी की बात को सिर्फ दोहराया है। वहीं सीएम सैनी के लिए एक्सीडेंटल शब्द इस्तेमाल करने पर भी उन्होंने कांग्रेस को ही आड़े हाथ लिया है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के दिवालियेपन की निशानी है कि जब कांग्रेस पार्टी इस हालात में पहुंच चुकी है कि लगातार तीसरी बार, चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें और चाहे हम हरियाणा विधानसभा की बात करें, तीसरी बार उन्होंने हार का मुंह देखा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लगातार तीसरी बार केंद्र में भी बनी है और हरियाणा में भी बनी है, तो ऐसे उसमें खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में लोकमत का सबसे ज़्यादा महत्व है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 2014 में नारायणगढ़ से चुनाव लड़े, वहां से चुनाव जीते। 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव जीते। और उसके बाद करनाल से चुनाव लड़े, करनाल से चुनाव जीते। लाडवा से चुनाव लड़े और लाडवा से चुनाव जीते। और जबकि हमारे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय सुरजेवाला जी 2019 के अंदर चुनाव हारे और उपचुनाव जो है वो भी बुरी तरीके से हारे। जमानत जो है वो जब्त होते होते उनकी बची। हरियाणा में जब किसी तरह का कोई जनाधार नहीं रहा तो दूसरे प्रदेश में भाग गए, अपने बड़े नेताओं का आश्रय लेकर वहां से राज्यसभा के सांसद बने। क्या उनको इस तरह की टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर करना शोभा देता है? जहां तक बात है जाति विशेष की, आप ये देखिए कि कांग्रेस ने सदा जात पात की राजनीति की, इसीलिए उनको वही बार बार जो है उसी को जात पात को बीच में लेकर आना ही शोभा देता है उनको। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब इसी तरह से प्रेस वार्ता करते हुए किसी ने बीच में कोई बात कही तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ उस बात को दोहराया था, लेकिन उसको बीच में लेकर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुए ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिस इंडिया का खिताब जीतकर चरखी दादरी लौटी बेरला गांव की मंजू शोरान का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मंजू शोरान मीडिया से रूबरू हुई और उन्होंने इस कॉन्टेस्ट को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में 1000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई और ये उनका दूसरा कॉन्टेस्ट था। पहले कॉन्टेस्ट में वो
15वें नंबर पर रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इस बार उन्होंने ये खिताब जीता है और अपनी इस मेहनत का श्रेय, इस उपलब्धि का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता को दिया है। काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था एक्रॉस द नेशन, बिकॉज काफ़ी इंडिया लेवल पे हुआ था ये एंड थाउजेंड्स की लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो फाइनलिस्ट थे वो 30 थे एंड जो हम वहाँ पे 3 दिन का इवेंट था, ये हम सब पुणे में गैदर हुए थे। फर्स्ट डे हमारा वो से रिलेटेड प्रैक्टिस हुई थी, हमारे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड प्रैक्टिस हुई थी। उसके बाद टैलेंट राउंड था जिसमें सभी को अपना अपना टैलेंट दिखाना था कि किस चीज़ में आप एक्सेल करते हो, तो उससे रिलेटेड कोई भी टैलेंट था, इट कुड बी डांसिंग, इट कुड बी सिंगिंग, इट कुड बी पेंटिंग और एनीथिंग। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।